मेरा विश्वास है कि किसान के खेत को अगर पानी मिलता है तो निश्चित रूप से गांव का विकास होने वाला है। बहनों और भाइयों, इस देश में हमारी जीडीपी ग्रोथ में किसानों का योगदान जीडीपी के परसेंटेज में केवल 12% है। 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर का योगदान है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया, मैं किसान हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं, मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है और इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपने जीवन को किसानों के विकास के लिए समर्पित करूं। 2004 में हमने सपना देखा था कि इस देश का किसान, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। बहनों और भाइयों, नॉलेज बड़ी ताकत है, ज्ञान बहुत बड़ी ताकत है। आप सब मेरी बात शांति से सुनिए। इनोवेशन, एंटरप्रीनरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इन सब को हम नॉलेज कहते हैं, नॉलेज, ज्ञान कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। हमारे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, साइंटिस्ट बने, हमारे देश का विकास करें। और बहनों और भाइयों, देखने के लिए मिलता है, मैं दुनिया में घूमता हूं, कनाडा में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, लंदन में, यूके में, कहीं भी जाओ, हर जगह पर प्रगति और विकास की ओर नेतृत्व करने वाले राजस्थान के भाई बहनों हर जगह मिलते हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। राजस्थान ये वीरों की भूमि है, तो राजस्थान ये उद्यमशील उद्योगपति जिन्होंने देश की गरीबी को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी के आधार पर उद्योग और व्यवसाय को निर्माण किया, उन महान लोगों की भी भूमि है। बहनों और भाइयों, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जिसका रूपांतर संपत्ति में करना, नॉलेज टू वेल्थ, यही मोदी जी सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और इसलिए किसान अब केवल अन्नदाता नहीं है, किसान अब ऊर्जादाता बने हैं। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन अब किसान तैयार करेगा। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, मैंने स्कूटर लाई है, बजाज, टीवीएस और हीरो की, जो गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, मक्के से, चावल से जो इथेनॉल बनेगा, उसके ऊपर हमारी स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार चलेगी। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। यह हमारी सरकार की सोच है। और इसीलिए अब मैं अगस्त महीने में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूं। आपको पता होगा, कैमरी करके गाड़ी थी, वो इनोवा है। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा, देश का प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय यह पैसा किसानों के घर में जाएगा। गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, गांव के किसान के बेटों को रोजगार मिलेगा और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। अब मैंने आगे भी लाया कि सीएसआईआर और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने संशोधन किया है कि जो परली है, परली से डांबर तैयार होगा। पानीपत में परली से इथेनॉल तैयार हो रहा है और एविएशन फ्यूल
हवाई जहाज चलने के लिए जो ईंधन लगता है वो भी किसान बना रहा है। यही हमारे सरकार की कमाल है। स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली हमने किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर लाया। बहनों और भाइयों, देश की तरक्की हो रही है। हम देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम देश में सबसे आर्थिक दृष्टि से विकास करने वाला देश बने हैं। मोदी जी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, इतना ही नहीं तो सुखी, समृद्ध और संपन्न शक्तिशाली भारत, यही हमारा सपना है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ है। 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब मिला हुआ है। राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली ये इंडस्ट्री है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया कि इस इंडस्ट्री को हम 15 लाख करोड़ की बनाएंगे। इस इंडस्ट्री में 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब मिला है। अब 10 करोड़ युवाओं को जॉब मिलेगा। और हमने ये तय किया है कि हमारे देश के एक्सपोर्ट में हम दुनिया में पहले क्रमांक पर जाएंगे। 2 महीने पहले चाइना पहले नंबर पर था ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। दूसरे नंबर पर अमेरिका थी। तीसरे नंबर पर जापान था और चौथे नंबर पर हिंदुस्तान था। मुझे खुशी हो रही है कि हमने जापान को पीछे डालकर तीसरा नंबर हासिल किया है। यही हिंदुस्तान की तरक्की है। बहनों और भाइयों, कितनी 9 साल में कितनी योजनाएं हुई। आयुष्मान भारत योजना में 37 करोड़ गरीब लोगों को लाभ मिला। पीएम उज्ज्वला योजना में 9.5-10 करोड़ लोगों को गैस के कनेक्शन मिले। जनधन योजना में केवल 3.5 करोड़ गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में खाते थे। आज 150 करोड़ अकाउंट ओपन हो गए गरीबों के। स्वच्छ भारत अभियान में 12 करोड़ टॉयलेट बने हुए। पीएम किसान सम्मान योजना में 11 करोड़ किसानों को पैसा मिला है, जिसमें से 80% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के हैं। मुद्रा योजना में 40 करोड़ जो रोड पर दुकान और ठेला लगाते, टपरी पर लगाते हैं, पटरी पर बैठते हैं, उनको रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ लोगों को घर मिले हैं। मेक इन इंडिया में 143 रैंक थी 2014 में, अब भारत की 63वीं रैंक आई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ है। हमारे लिए जल जीवन मिशन की बात अभी हमारे लोग कर रहे थे। नल हर घर में देंगे, गरीबों को शुद्ध और स्वच्छ पानी देंगे। 12 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को नल का कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार ने किया।